हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इरिडा के बारे में, जो इंडिया के अंदर सुप्रीम लेवल पर दोस्तों ये रिन्यूएबल सेक्टर में वर्क कर रही है। और रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी आप सोलार के बिजनेस देख रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड बिजनेस देखते हो, या यहाँ पर जो बायोडीजल से रिलेटेड आपने देखा, या दोस्तों इथेनॉल, या आप जो यहाँ पर देख रहे हो कि जितने भी रिन्यूएबल यानी कि जो नेचर पर डिपेंड होकर एनर्जी डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे जितने सोर्स है ना, चाहे मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे सभी कंपनीज को ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया में अगर आप कोई स्टॉक ऐसा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपका सिलेक्शन में होना चाहिए। उसके पीछे के रीज़न बहुत बड़े हैं, और जितना भी यहाँ पर कंपनीज अपने अंदर एक्सपांशन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर के जितने भी जो मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी डेवलपमेंट करने वाले जो कंपनीज है रिन्यूएबल सेक्टर से, तो उनको ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इरिडा के अंदर दोस्तों अभी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो इसमें स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। कुछ निवेशक बहुत हाई प्राइस पर खरीद कर बैठ गए, कुछ यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो लेटेस्ट अपडेट कंपनी में अभी आए हैं कुछ न्यूज़ के, वो भी मैं कवर करूँगा। और उसी के साथ कंपनी के अंदर अभी आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। जो लोग यहाँ पर कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत कुछ कंपनी कर कर दिखाने की क्षमता रखती है। और देखिए, ये कंपनी 100% गवर्नमेंट है, तो आपको इस कंपनी पर भरोसा रखने की काफ़ी यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट भी एक ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है। और लगातार इलेक्शन के बाद में भी आपको बहुत से अपडेट अच्छे खासे ही शायद देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप दोस्तों, जैसे इरिडा जो यहाँ पर स्टॉक का नाम है, उसका मीनिंग क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि इसका जो काम है इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल सेक्टर में एनर्जी डेवलप करने वाले कंपनीज है उनको फाइनेंसिंग करने का ये कंपनी काम करती है। और दोस्तों, इसका जो अभी शेयर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 134 रुपीज़ पर। देखिए, इसके अंदर गलती क्या हुई है निवेशक की कि जो यहाँ पर इसके अंदर लालच में आ गए। अभी बात क्या हो गई, कुछ निवेशक ने बताया मुझे कि हमने बहुत सारे शेयर खरीद लिए सर एक अच्छे खासे हाई प्राइस पर। और अभी देखिए दोस्तों, आपकी गलती नहीं है, आपको मालूम नहीं ना, तो मालूम कर लेना चाहिए। और आप अभी इनिशियल स्टेज में हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई डाउट नहीं है, आप कोई गलती नहीं की है। अभी देखिए, आपके पास होल्डिंग है तो आपको लॉस नहीं है जब तक आप बेचते नहीं है, बात याद रखिए। अभी इस कंपनी में एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि जब अपर सर्किट लगते हैं ना, तब कोई भी शेयर में जल्दबाजी मत करना। उस कंपनी में आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। एक टाइम जो अपर सर्किट में निवेश कर कर बहुत सारा पैसा कमा लेते वो कोई ना कोई बेचेगा। तो याद रखिए कि जब भी आपको ऐसे शेयर, कितना भी अच्छा शेयर रहने दो, वो उसके अंदर गिरावट आएगी, ये बात याद रखना। तो अभी इस कंपनी में वैसे ही कुछ निवेशक ने क्या किया। अब देखिए, ये कंपनी आपको अच्छी लगी, बिजनेस अच्छा है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, कंपनी अच्छे खासे बिजनेस में अपने आप को बढ़ा रही है, बिल्कुल सब सही है। बट अभी इसमें क्या हुआ है कि आपने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं इस कंपनी के बारे में कह रहा हूं कि आप खरीदे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप आपके डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं, सिर्फ मैं आपके आगे बातें रख रहा हूं कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए। खास कर अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई भी शेयर आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शेयर ऑलरेडी रन हो चुका है उसके अंदर धीरे धीरे भी आपको करेक्शन देखने को मिले, तो आप उसका यहाँ पर बेनिफिट ले सके। एट अ वन टाइम निवेश करेंगे तो फिर गिरावटें जो होगी या थोड़ा बहुत करेक्शन जो आएगा स्टॉक में, तो उसका फायदा आप नहीं ले पाते हैं। तो वही हुआ है कुछ निवेशक के साथ। जो निवेशक ने 200 रुपए पर भी खरीद लिया, किसी ने 180 पर खरीद लिया। अभी देखिए, किसी ने 180 पर खरीदा तो वहां से शेयर कितना यहाँ पर टूट चुका है। देखिए दोस्तों, लगभग एक यहाँ पर 25%। तो 25% बोल तो बहुत अच्छा करेक्शन है।
और इसी का फ़ायदा वो नहीं ले पा रहे हैं। अभी देखिए जिनके पास पैसा है वो एवरेज करेंगे, अभी जिनके पास नहीं है उनको तो ऐसा पछतावा होता है ना। तो ये चीज़ें होती है। अब दोस्तों हम कंपनी के अंदर के न्यूज़ को भी हम समझेंगे और आगे के बाकी के अपडेट भी मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी इरिडा, अभी यहाँ पर देखिए इसको एक्सेलेंट रेटिंग मिली है, 3rd ईयर इन द रॉ सेलिब्रेट 38 जो यहाँ पर फाउंडेशन डे है उसके थ्रू। तो आप देखिए इरिडा को जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस की रेटिंग मिलना बोल तो एक अच्छी बात है, और कंपनी में स्ट्रेंथ है बोलकर ही इनको यहाँ पर ऐसी रेटिंग दोस्तों दी गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं और कंपनी के बारे में आपको ऐसे रेटिंग आना भी कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो लेवल का उनका वर्क होना चाहिए। आप यहाँ पर जो हाईलाइट देख सकते हैं इस न्यूज़ के, जो आपको देखने को मिलेंगे कि इरिडा अचीव एक्सलेंस रेटिंग under the MOU means Memorandum of Understanding 2022 to 2023 signing with the Ministry of New and Renewable Energy। यहाँ पर देखिए बात कितनी इंटरेस्टिंग है और किससे इनको यहाँ पर ये सब मिल रहा है। और उन्होंने बताया भी कि कंपनी में जो स्कोर किया है वो एक्सलेंट है और इसी वजह से इनके वर्क पर ही इनको रेटिंग दी गई है। देखिए एक्सलेंट ये वर्ड ही एक बहुत यूनिक है, आप सभी जानते हैं मुझसे भी अच्छी तरीके से कि एक्सीलेंट बोले तो वो बहुत ही हम कहेंगे कि क्वालिटी वर्क को ही कहा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर हम और स्टॉक के बारे में समझते हैं। आप दोस्तों चाहे तो इरिडा के बारे में ऐसे बहुत से न्यूज़ देख सकते हो कि इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे हज़ारों करोड़ों के यहाँ पर आप सभी को चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर बहुत से कंपनियों को फाइनेंसिंग करने में इसने बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, फंड रेज कर रहे हैं। कंपनी अपने आप को आगे जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कर रही है। देखिए जो अभी मैं आपको हर एक न्यूज़ बताते नहीं बैठ सकता, क्योंकि अभी ऐसा ये शेयर है कि ये चर्चा में बहुत रहता है, क्योंकि इसका काम ही है दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर में वर्क करना। अभी इसकी लिस्टिंग अभी फ़िलहाल ही हुई है, तो कंपनी को थोड़ा ठंडा यानी कि थोड़ा करेक्शन के बाद में ही निवेश करने से रिलेटेड सोचना चाहिए है। और बिल्कुल एक बड़े तेज़ी के बाद में एक बड़ी गिरावट ये आती रहती है, इसको यहाँ पर आपने एंजॉय करना चाहिए ठीक तरीके से। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़िया है और आप देख भी सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है, FIS DIS के पास देखने को मिलेगी। अभी ये चेंज भी हो जाएगी होल्डिंग, अगले क्वार्टर्स में भी आपको ये सभी डाटा देखने को मिलेगा शायद से। तो ये कंपनी बड़े लेवल पर वर्क करती है और आपको कोई शक है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो सेक्टर है या इरिडा के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सभी तरीके से। बायोमास, यहाँ पर जो भी पवन चक्की से जो भी एनर्जी डेवलपमेंट होती हो, या सोलार से रिलेटेड, हाइड्रो पावर से रिलेटेड, या आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इथेनॉल, या यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी रहने दो। सभी चीज़ें जो यहाँ पर कंपनीज करती है उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कंपनी को स्टडी कीजिए, जैसे समझ में आए उस तरीके से आप कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। आज ये कंपनी 36,030 करोड़ की बन चुकी है और इसका पी रेशियो 41 पर अभी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत एक अच्छे लेवल पर मैं कह सकता हूं। और दोस्तों कंपनी में यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में कोई खराबी थी, कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट अपने प्रेजेंट किए और बिल्कुल सही यहाँ पर कंपनी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है निवेशक के लिए। तो बिल्कुल आप ऐसे कंपनी को स्टडी कर सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो और कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच।